आप इस वार में नहीं हैं, लेकिन इसका असर आपकी पॉकेट में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पेट्रोल, महंगाई और इकोनॉमी सब कनेक्टेड है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से जो इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही है। अप्रैल 2026 दुनिया के दो पावरफुल ब्लॉक्स यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान एक टेम्परेरी सीज फायर अनाउंस करते हैं। अथॉरिटी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि 14 दिन के लिए फाइट को रोक दी जाएगी ताकि पीस टॉक्स हो सके, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही है। सवाल यह है कि क्या यह सीज फायर सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ अगले कॉन्फ्लिक्ट से पहले का पॉज है। 28 फरवरी 2026 को वेस्ट एशिया में एक मेजर एस्केलेशन होता है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ईरान के अगेंस्ट कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च करते हैं। इन स्ट्राइक्स का फोकस था स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट्स, न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक की लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स। इसके बाद सिचुएशन रैपिडली एक्सकेलेट होता है। ईरान रिटेलिएट करता है। इजराइल पर मिसाइल्स अटैक्स का रिपोर्ट होते हैं। यूएस के मिलिट्री बेसिस जो कि इराक और कुवैत में है वहां पर भी टारगेट किया जाता है। 5 हफ्ते के अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट एक लोकलाइज्ड स्ट्राइक से बढ़कर एक रीजनल क्राइसिस बन जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मल्टीपल हाई लेवल कैजुअलिटीज और लीडरशिप डिसरप्शंस की रिपोर्ट सामने आती है। जो कंफर्म हुआ है वो यह है कि ईरान के लीडरशिप स्ट्रक्चर पे सिग्निफिकेंट प्रेशर आया है और इसके बाद ईरान के अंदर इंटरनल कंसोलिडेशन और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन सिग्नल्स देखे गए हैं। यह मोमेंट कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। इस वार का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिविलियंस पे पड़ा। लेबनान में लाखों लोग डिस्प्लेसमेंट्स का फेस कर रहे हैं। एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, सप्लाई शॉर्टेज और ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर्स रैपिडली इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ईरान के ऑयल टर्मिनल्स इंक्लूडिंग खर्ग आइलैंड पर भी अटैक्स का रिपोर्ट सामने आया है। यह सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, क्योंकि यह कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई होता है। अगर यहाँ डिसरप्शंस होता है तो इसका डायरेक्ट असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे पड़ता है और इसका मतलब है इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए महंगाई और इकोनॉमिक प्रेशर। 7 से 8 अप्रैल के बीच एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स 14 दिन के लिए एक ऑफेंसिव ऑपरेशन सस्पेंड करते हैं। इसका पर्पस बताया गया है कि डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस को अलाउ करना। ईरान भी टेम्पोररी सीज फायर को एक्सेप्ट करता है। साथ ही ईरान के ऑफिशियल्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू नेविगेशंस को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। पीस टॉक्स के लिए एक मीटिंग शेड्यूल होती है इस्लामाबाद में, जहां पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इस सीज फायर के तुरंत बाद ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती है। इजराइल क्लेम करता है कि ईरान ने मिसाइल्स स्ट्राइक कंटिन्यू किए हैं और इजराइल ऑफिशियली ये भी कह रहा है कि वो अपनी तरफ से कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रहा है। मतलब ये है कि ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के बीच गैप साफ नजर आ रही है। अब यहाँ से क्रिटिकल क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे क्या ये सीज फायर जेन्युइनली कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने के लिए है या ये दोनों साइड्स को रीग्रुप और री स्ट्रेटेजाइज करने का टाइम दे रहा है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मिलिट्री अप्रोच एडजस्ट कर रहा है? क्या ईरान इंटरनल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन कर रहा है? और इजराइल का इंडिपेंडेंट रोल क्या होगा? और एक इंपॉर्टेंट लेयर ये भी है ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज पर डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रीथिंक करने की जरूरत है या नहीं? 14 दिन का सीज फायर हुआ है, जिससे सरफेस पे एक पॉजिटिव साइन लग रहा है, लेकिन हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि सीज फायर हमेशा परमानेंट पीस में कन्वर्ट नहीं होते। कभी कभी ये सिर्फ एक पॉज होता है, वो भी एक स्ट्रैटेजिक पॉज। और जब ग्लोबल पावर अपने नेक्स्ट मूव प्लान करते हैं तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ बैटल ग्राउंड तक ही नहीं होता है, उसका इम्पैक्ट हर उस देश तक पहुंचता है जो डायरेक्टली वार में शामिल भी ना हो। तो सवाल सिंपल है, जब आप नेक्स्ट टाइम सीज फायर का हेडलाइन देखें तो क्या आप उसे शांति समझेंगे या यह एक और कॉन्फ्लिक्ट का इंटरवल है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।